सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप डी के अंदर कोर्ट के अंदर कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिसके कारण बदल सकता है आपकी योग्यता। हो सकता है 10th और हो सकता है ये आईटीआई बेस्ड पे हो। तो आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। सभी वाले के वर्ड सेशन में जुड़ेंगे क्योंकि पल पल की अपडेट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। आप फॉर्म डेट आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी भी डिमांड है कि जो टेक्निकल के पोस्ट है उसमें आईटीआई कंपलसरी होनी चाहिए। और एकदम सत्य बात है, ग्रुप डी के अंदर भी अगर टेक्नीशियन लेवल 1 की जो भर्तियां हैं, टेक्निकल भर्तियां हैं, ऐसे में आईटीआई वाले को ही जाना चाहिए। और जो नॉन आईटीआई पोस्ट है, जो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट है, उनके अंदर चाहे तो 10th ले लो, है ना। तो देखिए ऐसे में हो क्या गया है, क्योंकि ये रेलवे के द्वारा ही पिछली बार की भर्तियों में भी बोला गया था कि अगली बार जब हम भर्तियों को निकालेंगे तो आप लोगों को आईटीआई वाले को एलिजिबल करेंगे ग्रुप डी के टेक्निकल पोस्ट पे। लेकिन कुछ बच्चों के प्रेशर या आनन फानन में इस सिलेबस को चेंज करके कंप्लीट 10th कर दिया गया। हालांकि 10th में आईटीआई और 10th दोनों आएंगे, दोनों के लिए बेहतर है, लेकिन लाखों बच्चों ने इसी दौरान बहुत सारे आईटीआई की डिग्री लिए, आईटीआई का कोर्स करा। अगर ऐसी स्थिति में फिर अगर कॉमन कर देते हैं तो जो इतने साल से मेहनत करके किसी और चीज को करने के बजाय आईटीआई करने लगे तो कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। तो अभी की जो स्थिति है, सबको गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, 10th या 10th प्लस आईटीआई जो भी किया हुआ है, 10th प्लस आईटीआई जो भी किया हुआ है वो सभी भर सकता है। लेकिन हमारी जो लगातार मांगे चल रही है कि टेक्निकल पोस्टों पर एकदम आईटीआई को करिए और नॉन टेक्निकल पोस्टों पर 10th कर दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। साथ के साथ जो भर्तियां हैं, 32,000 प्लस जो भर्तियां हैं, इस भर्तियों को बढ़ाकर 1 लाख कर दिए और बेहतर हो जाएगा। एक अगर लाख कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। हाँ, हमने ये भी बताया कि अगर 1 लाख हो जाए भर्तियां तो बहुत आनंद आएगा उन दोनों बच्चों को जो सिर्फ 10th किया हुआ है, जो 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है। कम से कम 30 से 40,000 बच्चे पोस्ट, 30,000 भी पोस्ट अगर सिर्फ आईटीआई के लिए निकल जाए, आईटीआई के लिए, तो ये बच्चा बहुत संतुष्ट हो जाएगा। और 70,000 आप बेशक निकाल दीजिए, किसके लिए, नॉन आईटीआई के लिए, नॉन आईटीआई के लिए। क्लियर, क्योंकि भर्तियां कम नहीं है, आज भी लाखों की संख्या में भर्तियां खाली है। सरकार का मनोस्थिति जो है इसको रिक्रूट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब हम बता रहे हैं जो टॉपिक है, क्या बदल जाएगा सिलेबस? बिल्कुल, अगर टेक्निकल पोस्टों पर भी सिर्फ 10th रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब टेक्निकल पोस्टों पर भी 10th रख दिया जाए तो सिर्फ 10th ओरिएंटेड मैथ्स, जीके, जीएस एंड रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में आईटीआई करने का कोई अलग से फायदा उसको नहीं है। कम से कम रिजर्वेशन के आधार पर भी वो इस एग्जाम को देते, भले ही सिलेबस यही रहे, तो कम से कम 30,000 वाले बालक, 30,000 बच्चे तो ऐसे होते जो आईटीआई के कारण उसमें दौर में थोड़ा सा उसका राहत मिलता। लेकिन सरकार ने 30,000 32,000 भर्ती देके कंप्लीट जो कर दिया है 10th, तो इसलिए अगर अभी कोर्ट में ये चीजें चल रही है, इस पे और भी मतलब कि कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी रेलवे डिपार्टमेंट से पूछा है कि आईटीआई के भर्तियों को या आईटीआई एलिजिबिलिटी आपने क्यों हटाया है। अभी कोर्ट में यही चर्चा चल रहा है। अब इसका जो है जवाब देगा रेलवे कि हमने क्यों हटाया या फिर हम नहीं हटाएंगे, हम कुछ पोस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका सिलेबस में हो सकता है बदलाव, यानी सिर्फ अगर ऐसी स्थिति हो सकता है तो देखिए, सिर्फ अगर 10th का रहेगा तो जो सिलेबस अभी है वही रहेगा। लेकिन योग्यता अगर 10th प्लस आईटीआई की कर दे तो हो सकता है कुछ आईटीआई की क्लासेस भी, आईटीआई के सब्जेक्ट भी आपको ऐड कर दे, ऐसी संभावना बन सकती है। या फिर अगर ऐसा भी कर दे कि कुछ आईटीआई वालों की पोस्टें हो और कुछ नॉन आईटीआई के लिए हो, लेकिन दोनों में एग्जाम का सिलेबस सेम पूछ दे, तो आईटीआई करने वाले भले ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आ जाएंगे क्योंकि आप सिर्फ एलिजिबिलिटी उसमें आईटीआई मांगेगा, लेकिन सिलेबस 10th बेसिस पे ही रख दिया जाएगा। ये सारे बदलाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ग्रुप डी को लेके पल पल की अपडेट्स आप के लिए आप जुड़े रहेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म से, और हम इस पे लेके सभी चीजों की चर्चाएं करेंगे। और हमारी पूरी मांगे हैं सरकार से, पहली वैकेंसी को तो बढ़ाई। दूसरी स्थिति, अगर आपने आईटीआई के लिए बताया, आईटीआई बच्चे, गरीब फैमिली से बच्चे अपने पैसे लगा के किसी तरीके से
किसी और डिग्री को ना लेके आईटीआई की डिग्री को लिया, क्योंकि उसको ग्रुप डी में जाना था, रेलवे में जाना था। अगर आपने इतने आश्वासन दिए थे इतने सालों से, तो कम से कम आईटीआई के लेवल 1 टेक्निकल जो पोस्ट है उसमें आईटीआई अनिवार्य करा जाए, ये हमारी मांग है। और हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इन मांगों को लगातार रखेंगे। उम्मीद करते हैं इनसे सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, जहां पर हम संपूर्ण रेलवे की बहुत सारी जानकारियों को आपके लिए हम आते रहेंगे। थैंक यू।